ऑल द वर्ल्ड इज लाइक अ बुक, पूरी दुनिया एक बुक के तरीके से है। आप जितना इसमें चक्कर काटेंगे उतनी चीजों को सीख जाएंगे। अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हैं तो दैट मीन्स आप उस बुक के कितने पेज पढ़ने वाले हैं, एक ही पेज पढ़ने वाले हैं। तो आप जितना ज्यादा घूमेंगे, तो ध्यान से सुनिए, नॉलेज आप बुक्स में से ले रहे हैं, कैसा नॉलेज मिल रहा है आपको, थ्योरेटिकल मिल रहा है। अगर आप दुनिया में घूम रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, और वो भी पर्सनल व्हीकल की बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होगा, प्रैक्टिकल अवेयरनेस होगा कि पब्लिक में हो क्या रहा है। लोअर टू लोअर सेक्शन, अपर टू अपर सेक्शन आप देखेंगे वहां पे। आपको अगर विजिट करना है दिल्ली मेट्रो में, करके देखिए, आपको लोअर से लोअर, अपर से अपर आपको मिलेगा, है ना। जब आप भारतीय रेल में जर्नी करेंगे तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि लोग कितने परेशान है। जिन लोगों को एम्बुलेंस की जरूरत होनी चाहिए वो लोग भी आपको ट्रेन में लेटे हुए दिखाई देंगे। तो सिचुएशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप कहाँ से सीख पाएंगे, जर्नी से सीख पाएंगे। इन्हीं बातों का महात्मा बुद्ध जी को पता भी था, और पता था तो उन्होंने कितना टाइम जर्नी किया वर्ल्ड का, 7 ईयर्स के लिए वो जर्नी करते हैं। 7 ईयर्स, 7 ईयर्स जर्नी करने के बाद में इंफॉर्मेशन गैदर की, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद में बैलेंस करने के लिए, उनको सेटल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, सिस्टमाइज करने के लिए वो बैठते हैं एक ट्री के नीचे। कितना टाइम बैठे, पीपल का ट्री था, उसके नीचे बैठ जाते हैं। कितना टाइम बैठे रहते हैं, 7 डेज बैठे रहते हैं। 7 डेज में थॉट्स को सिस्टमाइज किया, और 7 ईयर्स में जो कुछ सीखा, 7 डेज में सिस्टमाइज करने के बाद में उनको क्या बातें समझ में आई, उनका हो गया एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट होने के बाद में ट्री का नाम भी क्या पड़ता है, बोधि ट्री पड़ता है। और वहां से उन्होंने स्टेटमेंट इश्यू करना स्टार्ट किया। फिर सबसे पहले किस्सा गौतमी सरमन एट बनारस जो उन्होंने दिया, कौन नहीं जानता उसके बारे में। उसके साथ साथ में 2-3 कोटेशन आपके सामने लिखी हुई हैं जो उन्होंने दी। द माइंड इज एवरीथिंग वट एवर यू थिंक यू बिकम, जो कुछ आप सोचोगे बन जाओगे एक दिन। आप छोटा सोचोगे छोटे बन जाओगे, बड़ा सोचोगे तो आप इतने बड़े बन जाओगे, उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपके बोलने से कि मुझे कुछ सस्पेंस है इस आदमी पे, कुछ आप उस लेवल पे चले जाओगे। जैसे अभी अभी एक न्यूज निकल के आ रही है, 2-3 डेज पहले की न्यूज है। क्या न्यूज है कि मुझे अडानी के ऊपर डाउट है कि इसने कुछ पैसा दिया है ना। हमारे बिजनेस टाइकून है एक अडानी साहब, उनके बारे में स्टेटमेंट निकल के आती है तो कितने बिलियन डॉलर का नुकसान होता है, 55 बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाता है एक स्टेटमेंट की वजह से। तो आप अगर बड़ा सोचोगे तो एक बड़े लेवल पे भी पहुंच जाओगे, छोटा सोचोगे तो इसी तरीके से आप छोटे लेवल पे एक नॉर्मल तरीके से भी लाइफ को लीड कर सकते हैं। वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, फिर उन्होंने बताया रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। आप जितना ज्यादा अटैचमेंट रखोगे जिस चीज से, क्योंकि सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, कुछ चीजें नेचुरली भी हो जाती हैं। आप जितना अटैचमेंट रखोगे किसी चीज से, आप जुड़ के रहोगे, लगाव के साथ रहोगे, तो आप इतना ज्यादा सफर भी होने वाले हो। तो इसीलिए आपको ये अटैचमेंट को कम भी करना आना चाहिए कि हम इतने ज्यादा अटैच भी नहीं है किसी चीज से, हम दूर भी हट सकते हैं। ये भी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड। हैप्पीनेस कुछ रेडीमेड नहीं है कि कोई कुछ आपको दे दे, ये लो बेटा मोबाइल फोन ले लो, ये लो बेटा बाइक की चाबी ले लो और आप हैप्पी हो रहे हो। वो हैप्पीनेस नहीं है। इन द एक्चुअल सेंस दैट इज प्लेजर। वो प्लेजर है। क्यों प्लेजर है? क्योंकि जो नई बाइक आपके चलाने के लिए दी गई है आपको, कुछ टाइम के बाद में आपको क्या हो जाएगा, उसका एक्साइटमेंट कम हो जाना है। तो एक्चुअल में वो हैप्पीनेस नहीं थी। हैप्पीनेस टाइम के साथ बनी रहती है, हैप्पीनेस ऐसे कम नहीं होती। हैप्पीनेस एक्चुअल में कोई डेस्टिनेशन नहीं है, हैप्पीनेस इज अ जर्नी। और वो जर्नी कब तक चलेगी? जब तक आपकी इट कम्स फ्रॉम योर एक्शंस एंड इट इज योर स्टेट ऑफ माइंड। जैसे आप काम करोगे उससे आपकी हैप्पीनेस बनी रहेगी। और हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, हैप्पीनेस एक जर्नी है। जब तक आपके थॉट्स और एक्शंस अच्छे रहेंगे आपकी हैप्पीनेस बनी रहेगी, अदरवाइज ये बनी नहीं रहने वाली है। तो इन चीजों का आप ध्यान रख के चलिएगा। ओके।